कोटा के जेके लोन हॉस्पिटल में बेटी को जन्म देने के 30 घंटे बाद ही महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। दावा डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने उनसे मारपीट भी की। घर वालों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए शव लेने से मना कर दिया और धरने पर बैठ गए। कैथून रोड स्थित खेड़ा रामपुर निवासी गंगोत्री सैनी 34 वर्षीय पत्नी राकेश सैनी को शनिवार शाम 5 बजे डिलीवरी के लिए जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देर रात 11 बजे महिला ने सामान्य डिलीवरी के जरिए बच्ची को जन्म दिया। हालांकि डिलीवरी के बाद ही महिला की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी और ब्लीडिंग शुरू हो गई। राकेश सैनी ने बताया कि पत्नी की तबीयत के बारे में मेडिकल स्टाफ को जानकारी दी। इस दौरान स्टाफ सिर्फ आश्वासन देता रहा। ब्लीडिंग के कारण रविवार को दिन भर पत्नी की हालत बिगड़ती रही। इस दौरान उसे 10 से 12 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते ब्लीडिंग पर काबू नहीं पाया जा सका। पत्नी ने सोमवार सुबह 5 बजे दम तोड़ दिया। सर, हम 8 तारीख को शाम को 5 बजे के लगभग यहाँ जेके लोन हॉस्पिटल में हमारी अर्धांगिनी गंगोत्री सैनी को लेके आए थे। तो यहाँ पर आते ही इन्होंने जांच वाचे करवाई और 11 बजे के लगभग हो गई थी डिलीवरी, उसकी नॉर्मल डिलीवरी। उसके बावजूद फिर उनके जैसे कुछ क्या हो गया, डिलीवरी करते हैं जैसे कुछ कटपट नशे वसे कुछ ऐसे हो गई होगी, जो ब्लीडिंग रुकी नहीं वो। अब वो ब्लीडिंग नहीं रुकी तो फिर इन्होंने ब्लड ला के दिया, हमने बहुत सारे 12-13 यूनिट ला के दिया। इन्होंने बहुत लापरवाही करी उसमें भी समय पर, मतलब वो जो समय था ना, इनसे जो कुछ भी पूछा जाए ना कंपाउंडर से डॉक्टरों से, ये सच कोई जवाब नहीं देते थे। कोई गूंगा बेरा बन जाता था, कोई जवाब ही नहीं देना चाहता था हर चीज का। और दूसरी बात कि कुछ भी पूछा जाए, अगर कुछ ये भी हो जाए तो उसके बावजूद भी ये मारने की धमकी देते थे। मेरी सिस्टर को भी मारने की धमकी दी इन्होंने। डॉक्टर ने जिसने डिलीवरी करवाई ना, उसने भी मारने की धमकी दी उसको। क्या नाम है उस डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम हमें पता नहीं है सर। महिला का नाम क्या था? किसका? जिनकी डिलीवरी मामा मेरी घरवाली गंगोत्री सैनी। ये मैं देख लूंगा। डॉक्टर का नाम था निर्मला शर्मा। मुझे बताओ, आप कहानी बताओ। जो फिर जिसके बावजूद ये सुबह 5 बजे के लगभग उन्होंने मृत घोषित कर दिया। और फिर आगे क्या है? अब क्या चाहते हो आप? अब क्या, जो भी क्या चाहेंगे, अब न्याय चाहिए में, तो और क्या बताओ। लापरवाही प्रशासन, सरकार जागृति हो। मेरा नाम राकेश सैनी। महिला की मौत के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। परिजन सुबह 8 बजे से हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठ गए थे। परिजनों की मांग थी कि इस मामले की जांच हो और परिजनों को मुआवजा मिले। एसडीएम गजेंद्र सिंह ने परिजनों से समझाइश की और दोपहर 12 बजे धरना खत्म कर दिया गया था। सर, मामला हुआ था डिलीवरी केस 3 की, मेरे भाई की छोटी बहू की। तो इन्होंने क्या है, या जेके लोन हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। डिलीवरी भी नॉर्मल होगी, पर इन्होंने डिलीवरी होते टाइम पे जो कट लगाया ना, तो वो उसकी अंदर की नस कट गई। इन्होंने ऊपर से ऊपर ही टाका लगा दिया सर, उस बात का ऊपर से ऊपर ही टाका लगा दिया, तो वो ब्लीडिंग रुकी नहीं। जब फिर दोबारा इन्होंने जांचा वाचा कराई, जिसके बाद में फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुकी, तो मैं 8-10 बोतल हमने ब्लड दे चुके। फिर दोबारा फिर टाके लगाए, तो इनका केस बस में नहीं आया। तो हमारे सब हम बार रिपोर्ट मांग रहे, तो हमारे को रिपोर्ट नहीं दे रहे है ना। और जिसके बाद में जिससे पूछते थे वो मारदार की धमकी दे रहे थे। स्टाफ इतना लापरवाही है जो ताकि पूछे मत समझा। इनकी लापरवाही से इस महिला की मौत हुई है। क्या नाम था महिला का? गंगोत्री बाई। हाँ, भर्ती 8 तारीख को। हाँ, डिलीवरी कब हुई थी? डिलीवरी 8 तारीख को 11 बजे रात को। तो आपको क्या पता चला कि नष्ट से कट गई? कैसे पता चला? ब्लीडिंग नहीं रुकी, दोबारा टाके क्यों लगाए उन्होंने? दोबारा टाके लगाए उन्होंने। दोबारा टाके लगाए तो मतलब क्या है, उनकी नस कटी है, जब भी तो ब्लीडिंग नहीं रुकी वो। तो इनकी लापरवाही से हुई है। आजकल ये नए डॉक्टर आ जाते हैं, इनको पता ध्यान नहीं रहता। पट्टी करता क्या है? आपने बात करी होगी, क्या बात करी थी तो हमारे को सुनते नहीं है वो, हमारे को जाने नहीं दे। इधर से इधर हमारे को घुमाते रहे हमारे को। तो क्या नाम है आपका? मेरा बेरुलाल सैनी, राकेश सैनी का बड़ा भाई हूँ मैं।
सबूत भी जानेगी। गंगोत्री के पति राकेश सैनी का आरोप है कि जब पत्नी की हालत बिगड़ रही थी उस समय उनकी बहन भी वार्ड में मौजूद थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बहन ने इलाज को लेकर विरोध किया तो महिला नर्सिंग कर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की और चाटा मारने की कोशिश करी। पति का कहना है कि जब तक पूरे मामले की जांच नहीं होगी तब तक वह पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। पंचायत समिति सदस्य अनूप मेहरा ने भी मामले में अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। सर क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या आश्वासन? देखिए, मृतक परिवार और ग्रामवासियों की दो मांगे थी। पहला तो यह है कि चूंकि गरीब परिवार है उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि विशेष सहायता का प्रस्ताव बना के अविलंब आज ही राज्य सरकार को प्रेषित कर दें। दूसरा उनका कहना ये था कि साहब इलाज में लापरवाही बरती गई है, तो जिला कलेक्टर महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो अगर इलाज में कोई लापरवाही बरती गई है उन परिस्थितियों की जाँच करने के लिए एक मेडिकल टीम गठित करें, और एक मेडिकल टीम अगर ये पाती है कि किसी लेवल पर कोई लापरवाही बरती गई तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बाकी मार्ग दर्ज कर लिया गया है। मेडिकल बोर्ड से ही पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, ताकि अगर कोई चीज़ पोस्टमार्टम में आती है कि किसी लेवल पे लापरवाही बरती गई है इलाज में, तो पोस्टमार्टम में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। कोई भी अगर किसी प्रकार की लापरवाही प्रमाणित होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर इस तरह की मैंने अभी कोई डिटेल जानकारी नहीं ली है, लेकिन चूंकि ये प्योर एक मेडिकल केस है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होता। ये जांच का विषय है कि क्यों, क्या परिस्थितियां थी। प्राथमिक तौर पर जो बताया गया कि साहब बीपी बढ़ा हुआ था, क्यों बढ़ा, किस लिए बढ़ा, ब्लीडिंग क्यों स्टार्ट हुई, ये सब जांच के विषय और मेडिकल के विषय हैं। तो इस पर हम टिप्पणी ना करें तो उचित होगा। इस चीज़ को डॉक्टरों के बोर्ड पर छोड़ दें कि वो किस प्रकार उसकी जाँच करते हैं और क्या सही मानते हैं। ठीक है। जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर निर्मला शर्मा ने बताया कि गंगोत्री बाई की नॉर्मल डिलीवरी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ममता शर्मा की यूनिट में हुई थी। डिलीवरी के बाद प्रसूता को अचानक ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, जिसके बाद चिकित्सकों की टीम ने उसका उपचार किया। डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा था। अधीक्षक के अनुसार सोमवार तड़के प्रसूता को अचानक घबराहट हुई और उसके फेफड़ों में रक्त का थक्का जम गया। हालत गंभीर होने के कारण उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि स्टाफ से पूरे मामले को लेकर समझाइश की जाएगी।